हम सभी अपने लक्ष्य को पाने के लिए डे बाय डे बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और हमसे जितना भी हो रहा है हम उससे ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को लेके और हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। और अगर मैं मेनली बात करूँ हाउसवाइफ़ की, तो हाउसवाइफ़ के लिए शादी के बाद स्टडी करना और सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। पर हम किसी ना किसी तरीके से टाइम निकाल के अपनी स्टडी और बाकी चीज़ों को भी प्रॉपर टाइम देते हैं और हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। पर अंदर एक मतलब वो है कि हाँ, पता नहीं क्या होगा आगे चल के, मतलब जो हम चाहते हैं वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं। पर हम कोशिश करते हैं और मे बी अगर चीज़ें सही रही और सही डायरेक्शन में हमारी मेहनत चलती रही तो एक दिन हम सभी ज़रूर से ज़रूर सफल होंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यदु नेहा ऑफिशियल में। और अभी मॉर्निंग का मेरा जो भी काम था मैंने अपने सारे काम को कंप्लीट कर लिया। फिर यहाँ मैं स्टडी करने बैठ गई हूँ और अभी जो मेरे नए व्यूवर्स हैं उनको मैं बता दूँ कि मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं DSSB PRT की प्रिपरेशन कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं BPSC TRE 4.0 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों से सजेशन मांगा था कि मुझे सीटेट का फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जितने भी लोगों को कमेंट आया था सबका यही था कि हाँ, आप अप्लाई कर दीजिए। और अभी भी मैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मैंने क्या देखा कि आप लोग मतलब मेरे जो व्यूवर्स हैं वो श्वेता दी के वीडियोस भी देखते हैं और मैंने उनके चैनल पे बहुत सारे लोगों का कमेंट देखा जिनका मेरे चैनल पे भी कमेंट आता है। तो मैंने श्वेता दी से भी बात की थी तो उन्होंने भी कहा था कि अप्लाई कर दो, इससे क्या होगा कि जो हमारी स्टडी है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और मैं अगर अप्लाई भी करूँगी तो सेकंड पेपर अप्लाई करूँगी SST, क्योंकि उसका बेनिफिट जो है वो मुझे जाके GS का जो पोर्शन है उसमें ज़रूर मिलेगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी मेरी GS, क्योंकि NCERT पढ़नी है। तो अभी मैं NCERT जो है वो शुरू से फिर से मैं रीड कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं चीज़ें तो स्ट्रॉन्ग होगी ही, पर अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत ही जल्द मतलब आज या कल में मैं कंफर्म कर लूँगी कि मुझे करना है अप्लाई या फिर नहीं करना है। तो अभी सबसे फर्स्ट जो अपने स्लॉट में मैंने रखा था वो रखा था हिस्ट्री। और हिस्ट्री मैं 7th क्लास की सेकंड चैप्टर आज पढ़ रही थी। और मैंने अपनी वीडियो में बता भी रखा है कि 6th क्लास की अपेक्षा 7th क्लास में जो NCERT के चैप्टर हैं वो काफ़ी बड़े हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है मुझे। और पॉलिटी और ज्योग्राफी की बात करूँ तो इतने ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं हैं, तो इसलिए उन दोनों सब्जेक्ट में मैं काफ़ी आगे हूँ। मतलब 5 या छठा चैप्टर मेरा चल रहा है और अभी हिस्ट्री की बात करूँ तो उसमें सेकंड चैप्टर ही चल रहा है। तो हिस्ट्री जब मैंने रीड कर ली तो उसके बाद फिर से मैंने पॉलिटी रीड करना शुरू किया है। और अगर आप कोई भी चीज़ जिसमें आपको इंटरेस्ट ना हो लेकिन अगर आप उसको फोर्सफुली लेके अगर आप बैठते हो, थोड़ी देर आप पढ़ते हो चीज़ें, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होने लगता है। और पहले भी मुझे मतलब मैथ नहीं बिल्कुल, मतलब मैथ मेरी वीक है तो मुझे पढ़ने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। पर अभी कुछ टाइम से मैंने RS अग्रवाल की बुक जो है वो पढ़ना स्टार्ट किया है, तो मेरा इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। और चीज़ें ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो माइंड सेटअप अपना बना रखा है कि मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आती, वो गलत है। आज जब मैंने मतलब वो चीज़ें पढ़ी और सॉल्व करना स्टार्ट किया तो जिस हिसाब से मुझे लगता था कि मेरी मैथ इतनी वीक है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ठीक है। और अभी जो मैं पढ़ रही हूँ वो पॉलिटी ही पढ़ रही हूँ। अपने सेकंड स्लॉट में पॉलिटी रखा मैंने, फर्स्ट स्लॉट जो पढ़ा मैंने वो हिस्ट्री पढ़ा। और आज भी मैंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ी। पिछली जो स्टोरी मैंने पढ़ी थी आप लोगों के साथ शेयर की थी, और आज भी मैंने बहुत बहुत अच्छी स्टोरी पढ़ी। रास सुंदरी देवी जी हैं उनके बारे में, जो कि पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। और ये जो बात है वो 1800 से 1890 के बीच की बात है। और उनको मतलब पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, पर वो जो पीरियड था 1800 से 1890 के बीच का, उस टाइम पे मतलब लोगों की जो मेंटालिटी थी, जो सोसाइटी थी उस टाइम की, वो मतलब कुछ ऐसी उनकी मानसिकता थी कि जो लड़कियां पढ़ती हैं आगे बढ़ती हैं वो एक टाइम के बाद विधवा हो जाती हैं। आप सोच सकते हो कि उस सिचुएशन में भी राज सुंदरी देवी जी ने अपनी पढ़ाई की। और 60 वर्ष की जब हो गई वो, तो उन्होंने अपनी पहली आत्मकथा लिखी है।
तो आप सोच सकते हो कि 60 वर्ष की हो गई वो, तब उन्होंने अपनी पहली आत्मकथा लिखी। तो एज का हमारी सीखना मतलब हमारा जो है उससे कोई भी वो नहीं है कि हाँ मेरी एज 30 हो गई है, 30 प्लस हो गई है तो मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं सोचना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप जहाँ हो, जिस एज में हो, वहीं से स्टार्ट करो आप। और आप अगर यकीन मानिए, अगर आप कंटिन्यूटी बना के कंसिस्टेंसी के साथ, लगन के साथ लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम ज़रूर सफल हो जाएंगे। और मैं अपनी ही नहीं, मैं सभी की बात कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे इस स्टोरी में बहुत बहुत स्ट्रगल देखा। और यहाँ तक कि जो राज सुंदरी देवी जी हैं, जब मतलब उनके हस्बैंड कोई बुक्स वगैरह रख देते थे तो वो बीच का पन्ना निकाल लेती थी और उसको पढ़ने की कोशिश करती थी। और उनके बच्चे भी बड़े बड़े थे, तो जब जो है उनके बच्चे पढ़ते थे तो वो जो शब्द बोलते थे उनको मतलब वो उस शब्द को सीखती थी और अपने जो मतलब उनकी स्टडी है उससे रिलेट करती थी। तो इस तरीके का स्ट्रगल करके वो यहाँ तक पहुँची हैं। तो उनकी अपेक्षा अगर हम अपने को देखें तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रीडम में हैं हम लोग। कि हाँ, हम लोगों को पढ़ाई करने के लिए कहा जाता है कि हाँ पढ़ो, जॉब करो। तो आप सोच सकते हो कि जब वो इस कंडीशन में रह के यहाँ तक पहुँची हैं, तो अगर हम कंटिन्यूटी बना के रखेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे, तो हम कहाँ होंगे, आप लोग सोच सकते हो। और अगर हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर कोई भी टारगेट आप बनाओ, तो उसमें कंटिन्यूटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पढ़ाई की ही बात की जाए तो अगर हम कंटिन्यूटी बना के थोड़ा बहुत ही पर डेली का डेली अगर कुछ पढ़ते हैं, तो डेली का डेली अगर हम कुछ पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ हम नया सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। वहीं अगर हम बीच में पढ़ाई ड्रॉप करके 1-2 दिन पढ़ लिए, फिर उसके बाद सोचा कि कोई बात नहीं, आज 1-2 दिन बाद फिर पढ़ लेंगे, तो वहाँ पे जो है ना, जो हम पिछला पढ़े होते हैं हम उससे भी बहुत ज़्यादा पीछे आ जाते हैं। फिर ये चीज़ें मैंने अपने अनुभव से सीखी हैं। मैंने बीच में ऐसा ये किया था कि मैं स्टडी तो करती थी, पर जब वैकेंसी का कोई आसार नहीं दिख रहा था तो मैं क्या करती थी कि बीच में अपनी पढ़ाई ड्रॉप कर देती थी। बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता था, तो कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा पीछे आ जाती थी। जितना मैंने पहले भी पढ़ा होता था मैं वो सब भी भूल जाती थी। तो कंटिन्यूटी बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी और ज्योग्राफी तीनों जो बुक्स हैं वो मैंने रीड कर ली है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और आज मुझे लौकी का जो चोखा है वो बनाना था, भरता, तो इसलिए मैंने लौकी रख दिया था गैस पे। और यहाँ मैं लंच बनाने लगी हूँ। और उसके बाद जब सब लोगों ने लंच कर लिया तो फिर मैंने बर्तन वगैरह क्लीन किया और किचन क्लीन किया। फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लगी थी। जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि इस टाइम मतलब फेस्टिवल है तो कुछ ज़्यादा ही काम है। और इस टाइम ना मुझे बहुत ज़्यादा थकान सी हो जा रही है कि पूरा दिन में मतलब ऐसे चलते ही निकल जा रहा है कि हाँ बस चलते रहो चलते रहो। और जब मैं सुबह फ्री होती हूँ 9 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद मैं 1.5 या 2 घंटे तक स्टडी कर लेती हूँ। फिर मैं 11 बजे किचन में जाती हूँ। तो फिर मतलब वो खाना बनाना, फिर दुकान है मेरी, मतलब बिज़नेस है हमारा, तो एक लोग आते हैं खाना खाने के लिए। तो उस बीच मतलब किचन में मेरा 3 से 4 घंटे निकल जाता है। तो मैं 3 बजे 2:30 बजे ऐसे फ्री होती हूँ। तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। उसके बाद फिर शाम की चाय वगैरह और फिर मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करती हूँ। तो अभी जो है आप देख सकते हो इवनिंग का ही टाइम है। और किचन का जब मैंने सारा काम कर लिया उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर यहाँ मैं मैथ सॉल्व कर रही हूँ। और ये RS अग्रवाल की ही बुक है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ से मैं मैथ सॉल्व कर रही हूँ। और जब मैंने काफ़ी टाइम बाद फिर से स्टार्ट किया पढ़ना तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है मैथ में। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया भी था, मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी मैथ में। 21 डे का मैराथन क्लास था सर का, आदित्य रंजन सर का। और जब मैं उस चैनल से पढ़ रही थी तो आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो थोड़ा बहुत मतलब कॉन्सेप्ट मुझे वहाँ से थोड़ा बहुत क्लियर हुआ था, पर मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी। मैं आपको रियल बता रही हूँ, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो कहीं ना आप मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं लर्न हो पाती हम लोगों को, चाहे मैथ हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये RS अग्रवाल की जो मेरी बुक है मैं यहाँ से प्रैक्टिस कर रही थी। तो आज मेरी जो भी जर्नी थी आप लोगों के साथ शेयर की। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।